नेक्स्ट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो लगती तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की हैं बट होती क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दोस रिएक्शन विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। स्टूडेंट हमने अभी तक देखा कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल देखे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल देखे, उनकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तरफ, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर मान लो कि मैं इनको एलिमेंट्री रिएक्शन मान लूं तो जब रिएक्टेंट सेम है तब, और जब रिएक्टेंट्स अलग अलग है तब। मैं सेम लिखूंगा, मैं इनकी रेट रिएक्शन लिखूंगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगी। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आती है, इसकी आती है 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू kt, यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम t is a minus x, concentration at time 0 is a और is equal to kt। ऐसे यहां पे क्या आएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी a माइनस बी log b a माइनस एक्स बाई a माइनस बी माइनस एक्स। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे आया, 1 बाय 1 हम दोनों को कर लेते हैं भाई। तो कैसे आया उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हम करते हैं भैया व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स आर सेम, जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स आपके कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूं भाई, a ले लिया, a प्लस a क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, मान लो कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट सेम है तो एट t इक्वल टू 0 या फिर इनिशियली जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, इसके लिए भी a थी और इसके लिए भी क्या थी, a थी, और इनिशियली आपका कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ नहीं था। फिर हम थोड़ा टाइम रुके, हमने देखा टाइम एट टी, कोई भी अलग टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आपकी ए से जो था थोड़ा सा अमाउंट टूट के वो प्रोडक्ट बन गया, थोड़ा सा अमाउंट कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जितना इसका कन्वर्ट होगा उतना ही इसका आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और क्या बन जाएगा आपका एक्स। बहुत बढ़िया। तो अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो वो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी। अगर आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हो डी a माइनस एक्स ओवर डी टी, ये क्या आ जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी माइनस डी एक्स ओवर डी टी। एक माइनस का साइन बाहर था, एक माइनस का साइन अंदर था। अगर ये करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी एक्स ओवर डी टी, चाहे इसके रिस्पेक्ट में लिख लो चाहे इसके रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं भैया, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो क्या आ जाएगा भाई, a माइनस एक्स है पहले वाले a का, इसकी 1, a माइनस एक्स है दूसरे वाले का, इसकी भी 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 1 + 1 = 2, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, k a माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या निकालना है भैया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकाल लेते हैं जी। तो हमने क्या करा, x वाले जो है वेरिएबल वो एक साइड ले लिए, t वाले एक साइड ले लिए। तो क्या आ जाएगा भाई, डी एक्स ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k डी टी। आपका जो कंसंट्रेशन है x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके x तक, और t जो है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके t तक। तो dt क्या हो जाएगा 0 से t, x क्या हो जाएगा 0 से। अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है -1/x। ऐसे ही 1/a माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1/a माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा भैया, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/a माइनस एक्स, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और डिवीजन में जो आएगा वो आएगा a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका 1/-1। तो ये पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन आ गया 1/a माइनस एक्स के स्क्वायर का। ये आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्लास में आप 12th में मैथ्स में कर चुके हो। हम थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। k dt में क्या आ जाएगा kt। अब इसको मैं अगर करूंगा लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/a माइनस एक्स, x रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/a माइनस एक्स, और 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा -1/a, अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट बाद में। तो ये क्या आ जाएगा kt। तो जब दोनों रिएक्टेंट आपके सेम थे तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आई, यही हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दी। बहुत बढ़िया।
अब बढ़ते हैं जब रिएक्टेंट आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तब आप इंटीग्रल रेट इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिया भाई, पहले क्या ले लिया हमने, रिएक्टेंट क्या ले लिया, अलग अलग, ए प्लस बी गिविंग क्या, प्रोडक्ट। अब आपका सिर्फ ए ही रिएक्टेंट नहीं है, एक और रिएक्टेंट है बी, ठीक है। इनिशियली दोनों की जो कंसंट्रेशन थी T इक्वल टू 0 पे, ए की ए थी, बी की बी थी, इसकी इनिशियली मैं मान के चल रहा हूँ प्रोडक्ट वहां पे नहीं पड़ा था, ठीक है। तो T इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन ए की क्या हो गई, क्योंकि दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ जितना इसमें से कम कर रहा हूँ उतना ही क्या होगा, इस बी में से भी कम होगा। तो ए माइनस एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स, और ये कितना बन जाएगा आपका, एक्स बन जाएगा। तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में रेट लिखोगे तो आपको डी एक्स ओवर डी टी ही मिलेगा। करके देख सकते हैं आप, मान लो डी ए माइनस एक्स ओवर डी टी करोगे तो ये आ जाएगा माइनस डी ए ओवर डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। माइनस डी बी माइनस एक्स ओवर डी टी निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी बी ओवर डी टी, प्लस में डी एक्स ओवर डी टी, ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। ऐसे ही तीसरा क्या है, डी एक्स ओवर डी टी, वो तो है ही बराबर डी एक्स ओवर डी टी के, तो ये वाली क्वांटिटी, तीनों के तीनों क्या दे रहे हैं, सेम रेट दे रहे हैं। तो आप चाहे इसके रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ले लो, चाहे इसके रिस्पेक्ट में ले लो, बात आपकी क्या पड़ेगी, सेम पड़ेगी। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी किसके इक्वल आएगा, के किसकी, दोनों का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मैं पावर भी 1 मान रहा हूँ। और क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड ऑर्डर ही चाहिए। तो क्या होगा भैया, a माइनस एक्स और क्या आएगा, b माइनस एक्स, दोनों की पावर क्या है आपकी 1, तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, सेकंड ऑर्डर। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ते हैं भाई, अब मैं x वाली टर्म को अलग ले लूंगा और t वाली को अलग ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाय क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ठीक है। और क्या आ जाएगा, के डी टी, टी आपका जो है वो वेरी कर रहा है 0 से t से, और x जो वेरी कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, 0 से x से। कैसे पता चल रहा है आपको, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये 0 से x जा रहा है, ये 0 से t जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको सिर्फ क्या करना है भाई, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए इस तरह की इक्वेशंस जो आती हैं, 1/a माइनस एक्स 1/b माइनस एक्स, तो इस तरह को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना, लगाना पड़ता है पार्शियल इंटीग्रेशन का मेथड लगाना पड़ता है। इसको क्या कर लो आप, a बाय ए माइनस एक्स प्लस बी बाय बी माइनस एक्स के बराबर कर लो, और a और b की वैल्यू निकाल लो, इस दोनों को इक्वेट करा के। कैसे निकालोगे, a की वैल्यू आएगी जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, a माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीपल करके कर लो और एक की वैल्यू 0 करा के दूसरे की निकाल लो, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट सिंपल मेथड बता रहा हूँ, a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स को 0 कर लो, x की वैल्यू a रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और जैसे ही जो भी वैल्यू 0 होगी वो उसके ऊपर वाले की वैल्यू दे देगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा क्या, तो ये आ गई वैल्यू 1/b माइनस ए, ये सिंपल तरीका है। ऐसे ही b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा भैया, इसको 0 कर लो, तो b रखना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/a माइनस एक्स, ऐसा सा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जिसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो मिटा देता हूँ, मिटा मैं इसलिए रहा हूँ भाई क्योंकि पेज चेंज करना पड़ेगा, पेज चेंज करने से अच्छा है यहीं पे लिख लेते हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ भाई, 1/b माइनस ए, ठीक है, इनटू में a माइनस एक्स प्लस 1/b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आएगी भैया a माइनस बी, एक्स नहीं आएगी, a माइनस बी इंटू में क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, a इंटू में क्या आ जाएगा 1/b माइनस एक्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा भाई, 1/b माइनस ए 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a माइनस बी 1/b माइनस एक्स, और इस पूरे में क्या आ जाएगा dx, और अगर उधर वाली साइड को इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा के टी,
है ना, ये आ जाएगा भाई। अब इसको इंटीग्रेट करना चालू करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स का क्या आ जाएगा, ln a माइनस एक्स, माइनस के साइन के साथ, तो माइनस के साइन के साथ लाऊंगा तो 1/a माइनस बी ले लूँ, सीधा उल्टा कर दिया बस उसको, माइनस को मल्टीप्लाई करा के। यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ क्या आ जाएगा, ln, यहाँ पे आ जाएगा, इधर a माइनस बी ही लेके चलता हूँ, है ना, और 1/b माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ln b माइनस एक्स, माइनस के साइन के साथ, तो इस वाले साइन को क्या कर देता हूं मैं, माइनस, है ना, इस वाले साइन को मैंने माइनस कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, कहां से, 0 से x तक, और साइड में क्या चल रहा है हमारा k। अब इंटीग्रेट करूं तो पहले कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस एक्स, तो कॉमन ले लिया, इंटीग्रेट तो हो गया, सॉरी इंटीग्रेट तो हो गया है, कॉमन ले लिया 1/a माइनस बी। अब मैं बस लिमिट डालनी है भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालनी है, 0 से x तक, तो ये आ जाएगा हमारा 1/a माइनस बी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई, 0 से लेके x तक इक्वल टू k, ऐसा कुछ आएगा। अगर आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ 1/a माइनस बी, पहले x रखोगे तो यही आ जाएगा, फिर बाद में क्या रखोगे, 0 रखोगे तो a/b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई आपका ln a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स बी ओवर a, कुछ ऐसा सा आ जाएगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, k। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपके आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। जब भी आपके रिएक्टेंट्स डिफरेंट होंगे तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगी, कुछ ऐसे से, विच इज 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स by b minus x into b by a. This is the integrated rate equation for second order reaction when reactants are different. बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो लगती तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की हैं बट होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दोस रिएक्शन विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बट लुक्स लाइक टू फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हायर ऑर्डर हो सकता है, चाहे अगर हमें सेकंड लग रहा है तो सेकंड से ज्यादा भी हो सकता है भाई, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, कोई भी हायर ऑर्डर की रिएक्शन हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हुई दिखे उसको क्या कहेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब नकली। अब ये नकली बनाई भी जा सकती है और होती भी है कुछ। तो अगर देखो फॉर ए गोइंग ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स, कैसी लग रही है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होनी चाहिए, दो रिएक्टेंट है ना। अगर इसको एलिमेंट्री रिएक्शन मानूं तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होना चाहिए था। बट अगर यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे तो इसको क्या कहूंगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। अगर मैं इसको देखूं तो क्या आना चाहिए, रेट, ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेट भाई, ये आना चाहिए रेट, है ना। ए की पावर 1 और बी की पावर 1, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो अभी हमने निकाली वो ये आनी चाहिए, है ना। हमने कितनी निकाली थी भाई, लोग की जगह एलन लिखा था तो ये दोनों मिलके एलन बना देंगे, टी उधर ले जाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी, है ना। तो आप ऐसे, ये आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली थी इसकी। बट अगर मैं क्या करता हूं, इसी रिएक्शन में इसकी कंसंट्रेशन बहुत 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 ज्यादा ले लेता हूं, बी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेता हूं, तो ये मुझे चेंज होता हुआ दिखेगा ही नहीं। और जब बी चेंज ही नहीं होगा तो सारा का सारा रेट, सारा का सारा जो रेट है वो किस पे मद्देनजर, मतलब जो हमें चेंज होता हुआ दिखेगा वो कौन होता हुआ दिखेगा भाई, ए। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही, तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो गया, अनदर कांस्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ओनली 1 व्हेन V is taken in large excess, when V is taken in large excess तो B की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत 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 ज्यादा हो जाएगी। तो आपका ये जो रिएक्शन है ये कैसी काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ दिखेगा भाई, आपका ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ दिखेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करेगा। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसे इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं भाई, इनके एग्जांपल है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो
करता है। दोनों की दोनों कैसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पानी क्या ले रखा है हमने, ज़्यादा ले रखा है हाइड्रोलिसिस करने के लिए, और हाइड्रोलिसिस करके केन शुगर क्या बनाता है आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और आपका जो एस्टर है वो क्या बनाता है भैया, एसिड प्लस एल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। देखो भाई कैसे करोगे, मान लो कि आपने क्या ले लिया भाई, ए प्लस बी गिविंग क्या, प्रोडक्ट। ये आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली क्या मान ली, ए मान ली, इसकी बी मान ली, इसको 0 रख लिया। एट टी इक्वल टू टी पे ये ए माइनस एक्स हो गया, ये बी माइनस एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया। अगर मैं इसका रेट लिखूं तो डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर आ जाएगा आपका, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये आ जाएगा। बट हमें पता है बी बहुत 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 ज़्यादा है, तो बी माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, बी के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट चेंज हुआ है ना, बी तो बहुत ज़्यादा है। बी माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, बी, तो बी क्या है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये इस कांस्टेंट में मिला दो, तो ये के क्या हो जाएगा आपका, के डैश ए माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा आपका डी एक्स ओवर डी टी, ये आ जाएगा भाई, है ना। और अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, के टी इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगी आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। और ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपकी किसकी है, सेम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली है, चाहे तो आप इसको इंटीग्रेट करके ये निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट को हम ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लेते हैं या एक्सेस में ले लेते हैं, तो वो कैसा काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स।